এই হলো R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে। খড়গপুর নির্বাচনী জনসভা থেকে আসল পরিবর্তনের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্প নিয়ে বর্তমান রাজ্য সরকারকে তোপ দাগলেন তিনি। बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। दीदीर पार्टी होच्छे निर्ममतार पाठशाला। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे तोलाबाजी। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे कटमनी। दीदीर पाठशालाते सिलेबस होच्छे सिंडिकेट। শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরের বিএনআর ময়দানে নির্বাচনী জনসভা থেকে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। তার মতে খেলা শেষ হবে, বিকাশ আরম্ভ হবে। পাশাপাশি তিনি আরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে বলেন, দিদিকে আপনারা বিশ্বাস করেছেন আর দিদি আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পাশাপাশি 10 বছরে কুশাসন দিয়েছে মমতা। আগের নির্বাচনগুলিতে তৃণমূল যা করত, এই নির্বাচনে সেগুলি হবে না। খড়গপুর নির্বাচনী জনসভা থেকে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর। शायद पता होगा, कल रात को 50-55 मिनट के लिए व्हाट्सएप डाउन हो गया, फेसबुक डाउन हो गया, इंस्टाग्राम डाउन हो गया। लोग अधीर हो गए, चिंता में पड़ गए, सबके मन में सवाल खड़े हो गए। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सब कुछ हो रहा था, क्या हो गया? लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई। यहां बंगाल में तो 50-55 साल से विकास ही डाउन हो गया है, विश्वास ही डाउन हो गया है, सपने ही डाउन हो गए हैं, संकल्प भी डाउन हो गए हैं। मैं आपकी अधीरता समझ सकता हूं। भाइयों और बहनों, पहले बात रहे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मुझे गर्व है मेरी पार्टी के पास दिलीप घोष जैसे अध्यक्ष। অন্যদিকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার জঙ্গলমহল অধ্যুষিত এলাকা জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল, সেই প্রসঙ্গ নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, এখানে কেন পাতা বিক্রির জন্য কাটমানি দিতে হয়? কটাক্ষ প্রধানমন্ত্রীর। साथियों, खड़गपुर के इस क्षेत्र में मिनी भारत की झलक मिलती है। भारत की विविधता, अलग अलग भाषाओं बोलियों की ताकत यहां देखने को मिलती है। खड़गपुर का इतना लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, भारत की पहली आईआईटी इस भूमि का गौरव बढ़ाते हैं। भारतीय रेलवे को मजबूती देने में यहां के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस ऐतिहासिक भूमि पर मैं आप लोगों को अशोल परिवर्तन का विश्वास दिलाने आया हूं। अशोल परिवर्तन। आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है, और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है।
मैं बंगाल वासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है। हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। सेवा का अवसर देखिए, हम कैसे अशोल परिवर्तन लाकर दिखाते हैं। आपके जीवन की एक ही है। मैं बंगाल के नौजवानों को भरोसा देता हूं, मैं बंगाल की माताओं बहनों को भरोसा देता हूं, मैं बंगाल के दलितों को, बंगाल के आदिवासियों को, बंगाल के पिछड़े लोगों को, बंगाल के गरीब लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं। अब दीदी को बंगाल के युवाओं के भविष्य के साथ नहीं खेलने दिया जाएगा। वो कहती रहे खेला होवे, लेकिन पूरा बंगाल आज कह रहा है, ये हमारा पश्चिम बंगाल आज कह रहा है, खेला शेष होवे, विकास आरंभ होवे। साथियों, आज दीदी से पश्चिम बंगाल के लोग 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन जवाब देने के बजाय दीदी उन पर अत्याचार कर रही है। आज हर बंगालवासी कह रहा है, दीदी के तो बोलछी किंतु उन्हीं सुनेछन ना। अम्फान चक्रवात का हिसाब मांगो तो दीदी को गुस्सा, राशन के चावल की चोरी का जवाब मांगो तो जेल में डाल देती है, कोयला घोटाले पर जवाब मांगो तो पुलिस से डंडे मरवाती है, चाकरी पर जवाब मांगो तो घर जला दिया जाता है। साथियों, आज बंगाल का गरीब पूछ रहा है कि उसको आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ क्यों नहीं मिलता।